हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है 16, जिसमें हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इनके आंसर के साथ ही इनके इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो आपकी रीट की तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? ऑप्शन है महिपाल, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महिपाल। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी या अहिरवाटी। तो इसका सही आंसर है मालवी। मालवी निम्बाड़ी एवं रागड़ी बोली की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाती बोली से संबंधित जिला हैं जयपुर, सीकर, कोटा या अलवर। तो मेवाती जो बोली बोली जाती है उसके लिए अलवर जिले में बोली जाती है मेवाती बोली। अब जयपुर में तो आप सभी को पता है कि ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी जयपुर में, सीकर में शेखावटी है, कोटा में हाड़ौती बोली जाती है और अलवर में मेवाती बोली जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? भारतीय पार्थियन वंश, भारतीय सिंधियन वंश, भारतीय आर्य वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारतीय आर्य वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूंगरपुर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाड़ी, वागड़ी, ब्रज या मालवी। तो जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर जिले में बोली जाने वाली भाषा है वागड़ी। ये वागड़ी भाषा है जो इन बागड़ एरिया बोला जाता है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा बांसवाड़ा भी है और प्रतापगढ़। तो ये तीनों ही जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन तीनों ही जिलों में ये वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन है टोंक ढूंढाड़ी, पाली बागड़ी, बारा हाड़ौती या करौली मेवाती। तो इसमें से गलत युग्म पहचानना है आपको। तो इसका सही आंसर है ये पाली बागड़ी। देखिए पाली में जो बोली बोली जाती है वह है मारवाड़ी। पाली जिले में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, ना कि बागड़ी। तो ये बागड़ी गलत है। पाली में बोली जाती है मारवाड़ी भाषा, बाकी की ये सभी सही है। जिसमें इसमें गलत युग्म बोला गया है तो ये मारवाड़ी बोली जाती है पाली जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी की मूल भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, ब्रज, राजस्थानी या मेवाती। तो राजस्थान की जो मूल भाषा है इसका सही आंसर है राजस्थानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? इसमें नहीं पूछा है कि ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है। मेवाती, अहिरवाटी, ब्रज या बागड़ी। तो इसका सही आंसर है ब्रज। ये ब्रज है जो यूपी में बोली जाती है। ब्रज भाषा यूपी, एमपी, वहाँ पे ये ब्रज बोली जाती है। बाकी की ये मेवाती है जो अलवर है, हरियाणा अलवर के टच करता है, तो हरियाणा भी इसके साथ है, पर अलवर में बोली जाती है मेवाती। अहिरवाटी है, ये भी जयपुर अलवर के अंतर्गत बोली जाती है। बागड़ी है, ये भी उधर बोली जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? ऐसा कौन सा जिला है वहाँ पे गोडवाड़ी बोली जाती है? जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर या अजमेर। तो जो गोडवाड़ी बोली जाने वाला जिला है वह है जालोर जिला। ये जो गोडवाड़ी है ये मारवाड़ की उपबोली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये
जालोर जिले में, जालोर के आहोर में सर्वाधिक ये बोली जाती है। तो ये आपको जिला ध्यान रखना है, जालोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी या उत्तर पूर्वी मारवाड़ी? तो ये जो बेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक है वह किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी मारवाड़ी। देखिए ये जो बेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक है वह, इसकी रचयिता कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर के जो पृथ्वीराज राठौड़ थे, बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर के दरबारी भी थे, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ये खुद कवि थे, तो इन्होंने भी ये साहित्यकार थे, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ये जो बीकानेर के राय सिंह के छोटे भाई थे और अकबर के दरबारी थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये डिंगल भाषा में भी लिखी गई थी। तो ये जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं उन्होंने इस बेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक की रचना की थी। और आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूँ तो जो दुर्सा आड़ा हैं उन्होंने 5वां वेद बोला था इसको, इस किताब को 5वां वेद और 19वां पुराण इस पुस्तक को बोला था। किसने बोला था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दुर्सा आड़ा ने। तथा इनके साथ ही एक जेम्स टॉड थे, अंग्रेज ऑफिसर जेम्स टॉड थे, उन्होंने इस पुस्तक को 10,000 घोड़ों का बल बोला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोली एवं क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खेराड़ी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी लावा, हाड़ौती झालावाड़ या मेवाती कामा? तो जो ऐसा क्षेत्र व बोली एवं क्षेत्र के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है खेराड़ी बांसवाड़ा। ये जो बांसवाड़ा में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, आगे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो बांसवाड़ा में है वो वागड़ी बोली बोली जाती है, ना कि खेराड़ी। तो ये सही नहीं है, बाकी के सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली कौन सी है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती या मेवाती? तो इसका सही आंसर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाली, तो इसका सही आंसर है मारवाड़ी। पूरे पश्चिमी राजस्थान में लगभग मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो पश्चिमी जोधपुर का स्थान भी आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। चौथा स्थान जैसलमेर में भी थोड़ी बोली जाती है। और भी खूब सारे कम से कम 12-13 जिले ऐसे हैं पश्चिम के, राजस्थान के पश्चिम के 12-13 ऐसे जिले हैं, वहाँ पे मारवाड़ी बोली अधिकांशतः बोली जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? कुवले माला, उद्यतन सूरी, ढोला मारूरा दुआ, कवि कल्लोल, पृथ्वीराज विजय, जयनक या लीलटास ईश्वरदास जी? तो इसमें असंगत पूछा है, मतलब गलत कौन सा है? तो इसका गलत आंसर है लीलटास ईश्वरदास जी। ये जो लीलटास है वह कन्हैया लाल सेठिया की है, ना कि ईश्वरदास जी की। कन्हैया लाल सेठिया की पुस्तक है लीलटास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथल और पीथल, धरती धोरारी, लीलटास जैसी राजस्थानी साहित्य की अमूल्य कृतियों के लेखक कौन है? पाथल और पीथल, धरती धोरारी व लीलटास। ऑप्शन देख लेते हैं। मेघराज मुकुल, केसरी सिंह बारहट, कन्हैया लाल सेठिया या सूर्यमल मिश्रण? तो इन पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है कन्हैया लाल सेठिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैनसिरी ख्यात के लेखक मोहनोत नैनसी किस शासक के दरबार में थे? महाराज मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह या राव राजा उदय सिंह? तो जो नैनसिरी ख्यात पुस्तक के लेखक है मोहनोत नैनसी, वह किस शासक के दरबार में थे? तो इसका सही आंसर है महाराजा जसवंत सिंह। अब इस पुस्तक के बारे में ये तो है नैनसी की ख्यात, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं तो यह राजस्थान की प्रथम ख्यात पुस्तक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यह प्रथम ख्यात पुस्तक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तथा इसके लेखक तो आपको पता है कि मोहनोत नैनसी हैं, जो जसवंत सिंह के दरबारी थे। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो इस
पुस्तक को, नैन्सी ख्यात पुस्तक को सॉरी, ये जो मुहणोत नैन्सी है उसको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा था मुहणोत नैन्सी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन थे? जयनक, अब्दुल हमीद लाहौरी, पद्मनाभ या मलिक मोहम्मद जयसी। तो जो पद्मावत पुस्तक है, आपको पता है कि पद्मावत मूवी भी आई थी जो बहुत ही विवादास्पद रही थी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने 1540 में अवधी भाषा में इस पुस्तक की रचना की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है? जयनक, केशवदास, राजशेखर या पद्मनाभ। तो इसका सही आंसर है कानड़दे प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे? चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण, अबुल फजल या तानसेन। तो इसका सही आंसर है अबुल फजल। ये जो अबुल फजल है अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के थे। ये कवि ये थे नागौर के थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ के थे? राजस्थान में भी नागौर जिले के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? भीनमाल, हरियाणा गांव बूंदी, कोटा या रणथंभौर। तो जो बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वह है हरियाणा गांव बूंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज या संगीत शास्त्र। तो इसका सही आंसर है संगीत शास्त्र। यह महाराणा कुंभा की रचना नहीं है, इसमें नहीं पूछा है तो संगीत शास्त्र इनकी रचना नहीं है, बाकी की ये सभी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका लेखन भाव भट्ट ने नहीं किया था? अनुप्राग माला, अनुप्राप सागर, अनुपाकुंस या अनुप्राग विलास। तो जो भाव भट्ट ने इनमें से किस पुस्तक का लेखन नहीं किया था? तो वह है अनुप्राग विलास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। बीकानेर में है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राव जैतसिरो छंद के रचनाकार कौन है? बांकीदास, शिवदास, राव जैतसी या बिट्ठू सुजाजी। तो जो राव जैतसिरो छंद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वह है बिट्ठू सुरजा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यकार मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है? बागड़ी, डिंगल, मेवाड़ी या पिंगल। तो जो साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है वह है डिंगल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा, नरोत्तम दास स्वामी या अमरचंद नाहटा। तो जो बातारी फुलवारी पुस्तक के लेखक है वह है विजयदान देथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? विजयदान देथा ने, सीताराम लालस ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, कोमल कोठारी ने। तो इसका सही आंसर है जो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाले साहित्यकार थे वह है सीताराम लालस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोला मारूरा दुआ का लेखक कौन है? कवि कल्लोल, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई या महाकवि बिहारी। तो जो ढोला मारूरा दुआ है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है कवि कल्लोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? पतराम गौड़, बांकीदास, कृपाराम या चंडीदान संधू। तो राजियारा सोरठा जो पुस्तक है उस ग्रंथ के लेखक हैं कृपाराम।
इनका नाम है कृपाराम खेड़िया, पूरा नाम कृपाराम खेड़िया है। अब ये जो कृपाराम थे वह हैं सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे और राज्य इनका नौकर था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ी या डूंगरपुर? तो जो वंश भास्कर हैं उस किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो इसका सही आंसर है बूंदी। इसका सही आंसर क्या है? बूंदी।